Good evening to all of you and welcome to our channel, your channel Stock Anand. This side Abhishek Anand and we will be discussing today. क्या हमारा कल का डिस्कशन था, मार्केट में क्या हुआ, हमारे डिस्कशन पे खरा उतरा है या नहीं उतरा है। कल के लेवल्स हमारे क्या थे, उस लेवल्स को मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हैं कल के डिस्कशन के आधार पे, और आज के लाइव मार्केट में जो डिस्कशन हमारा रहा है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, उससे क्या मदद मिलने की संभावना थी उसको डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए क्या चेंजेस हुई हैं, कल मार्केट को किस तरह से देखना है, हमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, क्या सिनेरियोज, क्या सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या एक्टिवली मार्केट को वॉच कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, एनीथिंग, आपको ये जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग का फिर से एक ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने मल्टीपल सैलरीज ली हैं। मतलब कंपनी के नाम बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ नाम मैंने नोट कर लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिडलाइट, डॉक्टर रेड्डी, आईसीआईसीआई से तो लिया ही है। इन सारी चीजों के बारे में मतलब मल्टीपल सैलरीज इन्होंने लिया है। तो भाई एक फुल टाइम मेंबर होने के बाद इस तरह की, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रूफ हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रूफ हो गया, ये एलिगेशन है ना। लेकिन एलिगेशन लगने के बाद उसके कनेक्शंस निकल जाना, आप गिल्टी तब तक नहीं है जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। आई अग्री, बट उस एलिगेशन पे कुछ कनेक्शन निकलना, हर एलिगेशन पे कनेक्शन निकलना इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो मैं बार बार बोरिंग भी आपको लगेगा, मैं बहुत बहुत दिन से इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, मार्केट के लिए गलत है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे, इन्वेस्टर्स का फेथ डाउन होगा कि जो प्रोटेक्शन करने वाले बैठे हैं चौकीदार ही चोर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, यूएस के कुछ डेटा पब्लिश होने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेके। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आती है या घट के आती है, उस पे भी मार्केट का रिएक्शन रहने वाले हैं। अगर घट के आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, नहीं आई तो सोने पे सुहागा वाली, मतलब सोने पे सुहागा उसको नहीं बोल सकते, लेकिन एड ऑन फैक्टर हो जाएगा कि इस हिंडनबर्ग वाली चीजों को लेके साथ ही साथ यूएस के डेटा में भी जो पब्लिकेशन होने वाली है उसमें भी कुछ खराबी आई, तो उसको भी मार्केट उसी तरह से थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। दूसरी बात कि निफ्टी में आज जो मूवमेंट रही, फर्स्ट हाफ तो बहुत सॉलिड था, बहुत मजा आया, उसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब भी किया। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे लेवल के हिसाब से आई है नहीं आई है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही थी उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ में एक सेलिंग प्रेशर आया। अब वो क्यों आया, देखिए बहुत बार क्या होता है, इस तरह की न्यूज चल रही है, हिंडनबर्ग का चल रहा है कि अ, अभी आज भी ट्वीट आया था। दूसरी बात, आज जो फॉल हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे समझ से जो पुट राइटर्स थे उनकी कवरिंग हुई है। पुट राइटर्स मतलब पुट को बेच रखा था जिन्होंने, अगर वो अपने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो वो क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। जब बाइंग होगी तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा, पुट की बाइंग होती है तो फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो वो चीजें शायद हुई हैं। ठीक है, अब एक बारी के लिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कल के लेवल्स। देखिए आज भी मार्केट में जो गिरावट रही उसमें एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स ने थोड़ा बहुत तो अपने आप को संभाला, लेकिन बाकी के सारे सेक्टर्स गिरे हुए थे। अभी आपकी गिफ्ट निफ्टी 100, 150, 125 पॉइंट डाउन है। तो गैप डाउन ओपनिंग तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कल के लिए। निगेटिविटी मार्केट में, जब निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो निगेटिविटी रहने के चांसेस हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, कहाँ तक जाएगी, उसको हम अभी चार्ट पे चलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आज का डिस्कशन मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है जिसमें आई थिंक की सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपके, इसको ध्यान में रखिए। गुड मॉर्निंग, ये मैसेज था 7:31 का। निफ्टी सस्टेन्स बिलो 25,000, 25,000 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो टारगेट फॉर 940।
इसको भी लेके चलेंगे, लेकिन ये सेकेंड हाफ की बात है, ये लेवल हमारा सेकेंड हाफ में टूटा। अपसाइड मूव इज पॉसिबल आफ्टर 25,080। 25,080 के भी लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, उसको भी देख लेते हैं। टूटने के बाद 140, 200 का हमारा टारगेट हो तो कहाँ तक हम लेके जा पाए। बैंक निफ्टी एक बार उसको भी ध्यान में रख लीजिए, 200 ऊपर की तरफ, 200 नीचे की तरफ अगर टूटता है तो ये आपको 51,000 तक लेके जा सकता है। 51,000 इन द मेजर सपोर्ट इफ इट ब्रेक्स, ये सारी डिस्कशन थी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जुबलेंट फूड वर्क्स एक बार ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने दिया था 665 से 675, अभी इसी के रेंज में है ये, और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में 7 to 10 ट्रेडिंग डेज। बायोकॉन और आईटीसी लिमिटेड जो पहले से दिया हुआ है, हमारी डिस्कशन वीडियोस में हुई है, पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो हाई पे हाई लगा रहा था आज। ये हमारा आज का डिस्कशन था। आ जाते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। चार्ट पे जब आप आएंगे, लेट मी शेयर द स्क्रीन, ठीक है, और चार्ट पे आने के बाद निफ्टी का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। निफ्टी में आज क्या हुआ, जो हमारा लेवल था मार्केट खुलने के बाद 25, पहले अगर आप ऊपर की, पहले ऊपर की मूवमेंट आई 25,080, 25,080 आपका यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है, यहाँ आ गई या यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी किसी भी लेवल पे ये क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप पोजीशन बना भी रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा कोई मूवमेंट तो नहीं, लेकिन अगर हाई की आप बात करेंगे तो 25,113 है ना, यही तो हाई है आपका आज का। तो 25,113, तो कहीं ना कहीं 140 तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन करीब 30-40 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला। नीचे की तरफ हमारा क्या लेवल था कल के डिस्कशन में या आज के लाइव मार्केट में भी, नीचे 25,000 अगर टूटता है देन वी कैन गो फॉर 940। तो 25,000 हमारा कहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से एंट्री बना सकते थे फॉर दिस मूव। तो ऊपर भी 30-40 पॉइंट और नीचे तो बहुत अच्छा ठीक ठाक पॉइंट मिला है आपको। करीब करीब आप देखेंगे तो ये लो आपका करीब 880 के आसपास तक का लगा है। तो कहीं ना कहीं 125, 120, 130 पॉइंट आराम से आप ट्रेड अगर लेट भी एग्जीक्यूट करते तो ये आपको मिल जाता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, कल सॉरी आज का लाइव मार्केट का डिस्कशन, और इस तरह से हम लोगों ने गाइड भी करा है। और आराम से देखिए, बहुत ज्यादा ट्रेड्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता उतना ही होना चाहिए, या उतना ही हम लोगों को ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना चाहिए जितना अपॉर्चुनिटी है। मतलब जबरदस्ती के इस वाले मूव में भी, इस वाले मूव में भी, इस वाले मूव में भी, इस वाले मूव में भी घुसने के बाद आपको मिलना कुछ नहीं है हाथ में। एक बड़ा मूवमेंट अगर मिलता है, 40 पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते थे, नीचे में आराम से 100, 125 पॉइंट ले सकते थे। वो लेवल्स के हिसाब से आप आराम से ट्रेड किया जा सकता था। कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा इसको एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होंगी 24,960 ऊपर की तरफ। ये जो 960 का लेवल है ना सर, ये ध्यान में रखिए। अगर ऊपर जाती है मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ही आप बुलिश होना आपके लिए ज्यादा सेफर होगा, उससे पहले बुलिश ना हो, ठीक है। 960। बाकी लाइव मार्केट में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए लाइव मार्केट में मैं लेवल्स देता रहूंगा, जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हाँ, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम में आपको अगर लाइव मार्केट में असिस्टेंस के लिए या भी कुछ भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उनको जानने के लिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में टेलीग्राम का चैनल है, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं। 960 के बाद अगर 25,960 क्रॉस होता है मार्केट, तो 25,020 का लेवल जो होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। और फाइनल जो आपका टारगेट निकल के आएगा 25,100। इतना ही ऊपर की तरफ 3 लेवल्स आप लेके चलिए। नीचे की तरफ गिरावट कब आप एक्सपेक्ट करेंगे, जब 900 का लेवल भी टूट जाए और सस्टेन करने लग जाए मार्केट, ठीक है।
तो 25,900 भी अगर टूट जाता है और सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन टारगेट फॉर 800 डायरेक्टली। 800 का लेवल आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट करें कि 800 तक मार्केट जा सकती है। और 800 के बाद भी अगर टूटता है और नीचे की तरफ गिरावट आती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट 740 का भी लेवल हम देख पाएंगे। ठीक है, तो कल ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से गैप डाउन, अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उस हिसाब से लेवल को हम लोग अपडेट करेंगे। कल के लिए निफ्टी के लिए लेवल्स जो हैं वो दो लेवल्स आप ध्यान में रखें, ऊपर की तरफ 960, नीचे की तरफ 900। 25,960 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं 25,020, 25,020 एंड देन 25,100। अगर मार्केट 24,900 के नीचे सस्टेन करती है, देन यू कैन गो फॉर 24,800 एंड देन 740, 25,740। ठीक है, ये कल निफ्टी के लिए हमारा लेवल्स होगा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करेंगे तो कॉल राइटिंग इज ह्यूज। ठीक है, कॉल राइटिंग आपकी बहुत अच्छी खासी है। मेरे हिसाब से एक बार के लिए कल मार्केट को नीचे ले जाना चाहिए एंड देन जब कॉल राइटिंग की कवरिंग होगी, मतलब स्क्वायर ऑफ करेंगे वो पोजीशन, तो फिर मार्केट हो सकता है रिकवर करे एंड देन वी विल डिसाइड इन द लाइव मार्केट कि क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और क्या वॉल्यूम के हिसाब से या जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके बेसिस पे आगे के लिए क्या फ्रेश लेवल्स होंगे, वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आईटीएम में भी पुट राइटिंग है, अनवाइंडिंग अगर हो जाती है उसकी भी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक शार्प डिक्लाइन दे सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स में ना एक चीज ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का मैं चार्ट निकाल के आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में पहला जो आपका लेवल होगा बैंक निफ्टी का, इट विल बी 51,000 itself। 51,000 itself will be the level। अगर इसके आज भी बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ा नहीं, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे इसीलिए ये लेवल आपका रहेगा, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है 51,000 के नीचे, देन यू कैन गो फॉर 50,800 डायरेक्टली। ठीक है, 50,800 का दरवाजा वहां पे खुल जाएगा और टारगेट आपका 50,800 होगा एंड देन 50,600 का लेवल आप देख पाएंगे। ऊपर की तरफ कब हमें बुलिश होना है बैंक निफ्टी में, 51,300 लेके चलिए। ठीक है, उससे पहले जो है ना, आपको पॉजिटिव नहीं होना जब तक 300 का लेवल ना टूट जाए, ये वाला लेवल, और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है देन इट्स ओके, वी कैन टारगेट फॉर 500। ठीक है, ये आपका रहेगा लेवल इनिशियली। और देखते हैं, बैंक निफ्टी में ये लेवल्स आप लेके चलिए। कल लाइव मार्केट में बाकी हमारा डिस्कशन होगा ही। ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी का भी ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों है। वी आर एक्सपेक्टिंग कल फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो थोड़ी बहुत गिरावट होके नीचे से फिर कवरिंग अगर आनी होगी तो होगी, और नहीं तो फिर गैप डाउन ओपनिंग। तो गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो 100 पॉइंट्स डाउन है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो या थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, देखें, दिखाएं, ताकि लोग अवेयर रहें और थोड़ा सा कॉशियस रहिए मार्केट में। ठीक है, क्योंकि चीजें इवेंट्स लगातार चल रही हैं। होपफुली कल यूएस डेटा का जो भी आना होगा वो अच्छा आएगा तो हम लोग पॉजिटिव रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में लाइव डिस्कशन के साथ। हाँ, जिनको भी मैं वापस से बता दूं, जिनको भी टेलीग्राम के पे हम लोगों के साथ जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लें। लाइव मार्केट में सारी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद।